हेलो एंड वेलकम दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो हम अपनी जीएस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी दूसरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चन क्लियर करे थे, वो एक सेट के क्वेश्चन थे। आज हम दूसरे सेट को लेकर आए, उनके क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो क्या कह रहा है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। तो कौन सा है भाई, सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं। जैसे पार्क हो गए, स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, ये सब क्या सामाजिक कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें कम से कम 51%, क्या भाई 51% कम से कम हिस्सेदारी जो है वो सरकार की होती है। बाकी की जो होगी लास्ट 49% जो होगी वो किसी पर्सनल व्यक्ति या फिर किसी कंपनी या फिर किसी भी एनजीओ वगैरह किसी की भी हो सकती है। लेकिन कम से कम 51% या फिर उससे ज़्यादा, तो कितनी भी 100% तक भी हो सकती है, कम से कम 51% सरकार की होगी। वो क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। और ये सब किस लिए बनाए जाते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। कौन सी रबी की फसल है, तो हम बात करते हैं जौ और चना। कौन सी रबी की फसल है भाई, जौ और चना जो फसल है वो रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल की अगर हम बात करते हैं तो ये अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है। अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और गर्मियों के महीने में यानी अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। जौ, चना, मटर, गेहूँ, मसूर, और कौन सी इंपॉर्टेंट है गेहूँ। ठीक है, अब इसमें देखो ऑप्शन, आप एक ऑप्शन देख पा रहे हो ज्वार, इसमें ज्वार नहीं है। गेहूँ होता है रबी की फसल, लेकिन ज्वार नहीं होता, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं भाई, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, ये सब होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी। तो किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी भाई, उन्होंने लिखी थी मराठी भाषा में। 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी, मराठी भाषा में। अब ज्योतिबा फूले की बात करते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। ये जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी यानी जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे। और जो इसमें गुलामगिरी में कहा गया वो इसी व्यवस्था के खिलाफ कहा गया, इसकी आलोचना की गई, इस व्यवस्था की आलोचना की गई, जाति व्यवस्था की आलोचना की गई। 1873 में इनको लिखा गया था और 1875 में प्रकाशित हुई थी। 1875 में क्या हुई थी भाई, 1873 में इसको लिखा गया और 1885 में ये प्रकाशित हुई। तो इसमें हमसे पूछा कब लिखी गई, तो 1873 में लिखी गई थी। और प्रकाशित कब हुई, 1885 में, 1885 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में डैश में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई, बनारस में हुई थी। कहाँ हुई थी, बनारस में हुई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ हुई थी, बनारस में हुई थी। हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, ये 1791 की बात करते हैं, यानी अंग्रेजों का समय। उस समय जो यहाँ के थे जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, थे कॉर्नवालिस। कौन थे भाई, कॉर्नवालिस उस समय के यहाँ के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये किसकी जोर पर यानी किसकी मेन सहायता से ये बनाया गया, तो ये बनाया गया जोनाथन डंकन को इसका श्रेय ज़्यादा जाता है। जोनाथन डंकन, इनको श्रेय इसका जाता है हिंदू कॉलेज की स्थापना में। 1791 में हुई थी कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। आगे चलते हैं, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे। तो किस घराने के प्रतिपादक थे, ये थे तुम्हारे किराना घराना के प्रतिपादक थे। अब्दुल करीम खान जो है वो शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। किससे रखते थे, शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। ये अब्दुल करीम खान जो थे शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे। और किस घराने के अंदर आते थे, ये आते थे किराना घराना के अंतर्गत आते थे, किराना घराना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। तो किसने की थी, चीन के एक शहर वुहान में। कहाँ हुई थी मेजबानी, चीन के एक शहर वुहान में हुई थी। क्या चीज़ है भाई, सैन्य खेल परिषद। ठीक है, ये 7वां था, ये जो था ये तो हमारा कौन सा था भाई, 7वां था। अब जो होगा ये अक्टूबर के माह में होते हैं। ठीक है, अभी जो ये होगा तुम्हारा जो 2023 का है, 2023 का जो है, एक मिनट, जो 2023 का जो खेल है, 2023 का ये है तुम्हारा रशिया में है। तो कहाँ पर है, रशिया में होगा ये। ठीक है, तो कहाँ पर होगा भाई, रशिया में होगा। और अभी कहाँ पर हुआ था ये, 2019 में कहाँ पर हुआ था, वुहान, चीन में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे जीवों के उदाहरण की पहचान कीजिए जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले जीव रूप हैं। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है प्राणी प्लवक।
प्राणी पलवक कौन से हैं भाई? प्राणी पलवक, क्योंकि जो प्राणी पलवक जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है घूमने वाले जानवर। ऐसे समुद्र तल में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको एक नाम दिया गया प्राणी पलवक, और जो प्राणी पलवक का जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है घूमने वाले जानवर, घूमने वाले जानवर। आगे चलते हैं। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। कहाँ पर की थी भाई? लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। नहीं, देखो कोशिका चक्र की अगर मैं बात करता हूँ तो कोशिका चक्र को दो पार्टों में बांटा गया है, एक एम चरण और एक अंतरावस्था। तो एम चरण हमको दिख रहा है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और ऑर्गेनल की प्रतिलिपि बनाती है। क्या बनाती है? प्रतिलिपि बनाती है ऑर्गन्स की। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो किसने शपथ ली थी भाई? नीतीश कुमार ने शपथ ली है 8वीं बार 2022 में। 2022 में ये बिहार के 8वीं बार बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जोड़ा गया था भाई? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। कब की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं 1976 की, 1976 की। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हम क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कमेटी बैठी गई थी भाई? स्वर्ण सिंह कमेटी बैठी थी। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति जो है वो बैठी थी किसके लिए? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और इसके लिए एक नया भाग बनाया गया। कौन सा भाग बनाया गया संविधान में? 4A। कौन सा भाग बनाया गया भाई? 4A बनाया गया और सिर्फ एक ही अनुच्छेद को जोड़ा गया है। कौन सा आर्टिकल है वो? 51A। कौन सा आर्टिकल? 51A को जोड़ा गया है। 51A आर्टिकल को जोड़ा गया है और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10 मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिक एवं बुनियादी उद्योग से संबंधित थी? नहीं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी संबंध थी कृषि से। किससे थी भाई? कृषि से संबंधित थी। दूसरा ऑप्शन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन से संबंधित थी। बिल्कुल ये सही है इसका ऑप्शन। आगे पढ़ लेते हैं, दो ऑप्शनों को और पढ़ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, दो ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस थी? नहीं, ये महालनोबिस मॉडल जो था वो था तुम्हारा दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी तुम्हारी हैरोल्ड डोमर। कौन सी थी भाई? हैरोल्ड डोमर पंचवर्षीय योजना मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक, इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है भाई? ये की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। जिस तरीके से मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जाता है उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार देने की ये बात की गई है कि किसके तहत और क्या योजना है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022। ठीक है, ये 22 में स्टार्ट हुई है। कहाँ पर? राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण डैश में आयोजित किया गया था। यूथ ओलंपिक की बात करते हैं तो कहाँ पे किया गया था भाई? सिंगापुर में किया गया था 2010 में। इसमें जो पार्टिसिपेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं तुम्हारे 15 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे, उनको बोला जाता है यूथ। उनको क्या बोला जाता है? यूथ बोला जाता है। ठीक है, इसमें कब से स्टार्ट हुई है? 2010 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, अब 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो इसका आयोजन होगा वो होगा लुसाने में। कहाँ होगा भाई? लुसाने में। वहाँ पे क्या होंगे? शीतकालीन ओलंपिक, युवा ओलंपिक। और 2026, ये 2024 है, ये 2024 और 2026 की बात करता हूँ। 2026 के जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होंगे वो होंगे आपके डकार में होंगे। कहाँ होंगे? डकार में। तो 2024 भी इंपॉर्टेंट है, 2026 भी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए। तो 2024 कहाँ होगा? लुसाने में। और 2026 कहाँ होगा? डकार में। युवा ओलंपिक, इसको आप याद रखेंगे, युवा ओलंपिक। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया।
यह कार्यक्रम की सरकार डैश डैश की सरकार द्वारा किया गया था। तो किस सरकार द्वारा किया गया था भाई? ये किया गया था नई दिल्ली की सरकार के द्वारा। नई दिल्ली की सरकार के द्वारा कौन सा क्वेश्चन? मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम शुरू किया गया 2022 में। 2022 में ये शुरू किया गया और इसके अंतर्गत क्या करा जाएगा? इसके अंदर क्या है, जहाँ पर कार्य है, मतलब श्रमिकों द्वारा जो कार्य का जो स्थान है वहीं पर उनको कौशल विकास प्रशिक्षण यानी शिक्षा दी जाएगी कौशल विकास की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीनों में मनाया जाता है? तो अगस्त सितंबर के महीनों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है केरल का ओणम। कौन सा भाई? ओणम। ये मकर संक्रांति जनवरी में मनाया जाता है, पतंग महोत्सव भी मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है और बीकानेर महोत्सव भी तुम्हारा कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो किसे किया गया था? सोनल मानसिंह को। किसे किया गया था भाई? सोनल मानसिंह को पुरस्कृत किया गया था। कहाँ से? जो भरतनाट्यम और ओडिसी, इन दोनों में भी ये माहिर है। ठीक है, इनका संबंध भरतनाट्यम और ओडिसी दो और नृत्य हैं, उनमें भी इनका क्या है? माहिर है। और 2003 में ये पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डांसर, जो नृत्यांगन जिसको बोलते हैं, वो बनी थी। सबसे कम उम्र में इन्होंने प्राप्त किया था पद्म विभूषण 1992 में। देखो 2003 में इनको मिला पद्म विभूषण और 1992 में बात करूँ तो इन्होंने तब पद्म भूषण भी प्राप्त कर चुकी हैं, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण। भारत के 3 पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो गरबा की बात करते हैं, गरबा तो वहाँ का है, डांडिया भी वहाँ का है, ठीक है, बिछोड़ू भी वहाँ का है और विदेशिया वहाँ का नहीं है। विदेशिया वहाँ का क्या है भाई? डांस नहीं है। विदेशिया कहाँ का? विदेशिया है तुम्हारा भंगेलखंड का। कहाँ का है? भंगेलखंड का है। भंगेलखंड का कौन है? विदेशिया है। तो गुजरात का ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं भाई? कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं शुष्क मरुस्थल में। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं भाई? शुष्क मरुस्थल में हमको मिलती हैं देखने को। नेक्स्ट, संगम कविताओं में उल्लिखित तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ क्या है? तो मूवेंद्र का अर्थ क्या है? तो 3 प्रमुख, क्या अर्थ है भाई? 3 प्रमुख से संबंध है। मूवेंद्र क्या प्रमुख है? 3। कौन कौन से? ये 3 जो हैं, ये 3 शासकों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से? चोल, चेरे और पांड्य, उन तीनों शासकों की बात कर रहे हैं ये। और ये क्या है? संगम कविता कौन सी? मूवेंद्र में 3 प्रमुख की बात की गई है। कौन कौन से? चोल, चेरे और पांड्य, उन्हीं को बोला गया मूवेंद्र। क्या बोला गया? मूवेंद्र। उन्हीं को बोला गया मूवेंद्र, चोल, चेरे और पांड्य। आगे चलते हैं, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेग का होता है और वेग में जब आप समय से भाग करोगे तो क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यौगिक CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, यानी विरंजक चूर्ण बोला जाता है। आगे चलते हैं, जीवाणु कशाभिका के 3 भाग क्या क्या हैं? 3 भाग क्या क्या हैं जीवाणु कशाभिका के? तो हम देखते हैं तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर उसके 3 भाग हैं। ठीक है, जीवाणु कशाभिका के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? कौन सा उच्चतम? तो एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का जो कोयला बोला जाता है, एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, तो आज हमने एक सेट और ख़त्म कर लिया है और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आगे भी और सेटों को ख़त्म करते रहें। तो आप बने रहिए, मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो के साथ।